ममता बनर्जी से आजकल सच बताऊं तुम्हें, सच बता दूं तो ममता बनर्जी से पंखा नहीं हिलता ढंग से हाथ वाला। वो क्या दिल्ली हिलाएगी, वो बस अपने घुसपैठियों की बदौलत सत्ता में है और इस बार जा रही है। 6 भविष्यवाणियां सही हो चुकी हैं, 7वीं आज आपके चैनल के माध्यम से करने जा रहा हूं। बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है। बाबर भारत से खत्म हो चुका है, अब बाबर का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, समझ गए। हमने जहां बोला था वहीं मंदिर बनाया है और अब भगवा ध्वज भी फहरा दिया गया है हमारा। ये वही ममता बनर्जी है ना, मोमिता के बलात्कारी संजय को बचाने की कोशिश करी थी, इसकी पुलिस ने 4 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं करा था, उसका नाम तक नहीं आने दिया था सामने। ये वही ममता बनर्जी है ना जिसने अभी मंच से बोला था कि लड़कियां अगर रात को बाहर जाएंगी तो उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 2026 में ममता जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है, कमल खिलेगा। बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी से त्रस्त हो चुकी है, तो वो परिवर्तन तो चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी बार बार अपने घुसपैठियों की वजह से, अपने उन घुसपैठियों की वजह से बार सत्ता में आ जा रही थी। अब SIR इसलिए जरूरी है कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका इलाज होना चाहिए, उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। और SIR सिर्फ बंगाल में ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में होनी चाहिए। जो भी फर्जी वोटर हैं वो सब हटाए जाने चाहिए। बहुत क्लियर सी बात है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए। SIR बिल्कुल होनी चाहिए, मैं SIR के समर्थन में हूँ। SIR के समर्थन में। और ममता बनर्जी तो कह रही है कि हिम्मत हो तो अब उनकी सरकार को हटा के दिखाए, कोई माइकल लाल है तो हटा के दिखाए सत्ता में से, उनकी जनता उनको पसंद करती है, दोबारा सत्ता में वही आने वाली है। देखो भाई साहब, ये जो घमंड होता है ना, ये रावण का नहीं चला, ये कंस का नहीं चला, ये दुर्योधन का नहीं चला, तो ममता बनर्जी किस खेत की मूली है। इसी प्रकार से केजरीवाल भी घमंड दिखा रहा था ना, दिल्ली में कह रहा था कि हमें तो हटाने के लिए 50 जन्म लेने पड़ेंगे। आज कहाँ है केजरीवाल। इसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी बहुत घमंड में आ गया था ना कि इस बार तो हम ही हमें। खेसारी लाल हमारे राम जी का अपमान करने लगा था ना, अभी कल खेसारी लाल आरती कर रहा था उन्हीं श्री राम जी की आरती कर रहा था। तो इसी प्रकार से घमंड में आकर कुछ भी बोल देना एक बात होती है, जनता उसका इलाज बहुत बखूबी करेगी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 भविष्यवाणियां सही हो चुकी हैं, 7वीं आज आपके चैनल के माध्यम से करने जा रहा हूँ। बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है, बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है। हाँ, ये वीडियो सेव कर लेना, इस बार बंगाल में कमल खिलेगा और उस दिन दोबारा इस वीडियो को दिखा देना जनता को। जी तो वोट चोरी होगी बंगाल में। अरे यार अजीब बात कर रहे हो, SIR होगा, SIR होगा, फर्जी वोटर भगाए जाएंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशी भगाए जाएंगे और वोट चोरी नहीं होगी। वो जो दिल चोरी चल रही है ना, वो दिल चोरी होती रहेगी। वो जो दिल चुराते हैं ना, उसी तरीके से दिल चुराते रहेंगे। कल देखा ना मेरे रामलला का भगवा पताका कैसे लहरा रहा था बाबर की छाती पर। तो आपने राम मंदिर अयोध्या में तो बना लिया, बंगाल में ममता बनाने जा रही बाबरी मस्जिद फिर से। अरे यार ममता बड़बोली है, कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं बनने वाला। उनके MLA बाबर का नाम मिट चुका है, बाबर भारत से खत्म हो चुका है, अब बाबर का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, समझ गए। हमने जहां बोला था वहीं मंदिर बनाया है और अब भगवा ध्वज भी फहरा दिया गया है हमारा, समझ गए, जो शांति का प्रतीक है। अब वो मेरा ध्वज फहरा रहा है और इससे इतर और कुछ नहीं होगा। आबर बाबर लग रहा था कि बंगाल में बांग्लादेशी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसलिए SIR की आवश्यकता पड़ी। बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं और उनको हटाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस कदर से बस चुके हैं। केजरीवाल ने यहाँ तहखंड में नहीं बसाए थे, केजरीवाल ने, उनसे जाकर इंटरव्यू करो ना, बताएंगे। इनका वोट बैंक है ये उनको सुविधा मुहैया कराते हैं। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं SIR बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन गया है कि भाई विपक्षियों को खत्म करो, चुनाव जीतो, विपक्ष का वोट बैंक खत्म करो, चुनाव जीतो। नहीं, देखो इस बात में ना थोड़ा सा गंभीरता से बात करते हैं। आप अगर अपने देश की एजेंसियों पे भरोसा नहीं करोगे, आप अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करोगे, आप अपने देश की सेना पर, पुलिस पर भरोसा नहीं करोगे, तो आप वैसे भी देश के गद्दार हो जाते हो। कारण ये देश जिस संविधान से चल रहा है ना, उस संविधान ने ही ये एजेंसियां बनाई हैं, उसी संविधान के तहत ये चुनाव हो रहा है। आपको उस चुनावी प्रक्रिया पे वो करना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात पूछता हूँ कि ये लोग 40 बार सुप्रीम कोर्ट गए, एक बार नहीं 40 बार सुप्रीम कोर्ट गए कि ईवीएम है के, ईवीएम है के, ईवीएम है के। हर बार कोर्ट ने इनको फटकार लगाकर भगाया क्योंकि ये साक्ष्य नहीं दे पाए। चुनाव आयोग ने जब इनको बुलाया कि भाई आओ और अगर तुम्हारे बस की हो किसी हैकर को ले आओ, जिस मर्जी को लाओ और मशीन हैक करके दिखा दो, किसी पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। उसके बाद में मैं ये पूछता हूं कि अगर वोट चोरी होती है और अगर चुनाव आयोग इनके वोट काट देता है तो हिमाचल प्रदेश में सरकार कैसे बन जाती है? अभी तक बंगाल में कैसे सरकार बन रही थी? झारखंड में कैसे सरकार बन जाती है?
आप सोच कर देखिए ना, पंजाब में कैसे सरकार बन जाती है। मतलब इनके साथ में वो कहानी है कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। ये डेली अपने हिसाब से संविधान को जिंदा करते हैं और डेली संविधान को अपने हिसाब से मार देते हैं। इन्होंने राफेल के ऊपर पे झूठ बोला, बाद में राहुल गांधी को लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने मोदी चोर का नारा दिया, चौकीदार चोर का नारा दिया, बाद में लिखित में माफी मांगनी पड़ी। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि आपको जलील होकर माफी मांगनी पड़े? अरे जनता के सामने वो सही मुद्दे लाकर रखो। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उठाओ ना दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज, मैं तुम्हारे सुर में सुर मिलाऊंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें पॉल्यूशन नहीं देखना है, तुम्हें झूठे मुद्दे डालने हैं। देश के अंदर में 3-3 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है विभत्स तरीके से, उठाओ ना इसके लिए आवाज, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ वोट चोरी देखनी है, समझ गए? और जो कि जिसका अस्तित्व नहीं है, जो हो नहीं रही है। ये इतने दोगले हैं कि जब महाराष्ट्र में 1 लाख वोट बढ़ गई तो इन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 1 लाख वोट बढ़ गई इसलिए हम हार गए। अब जब बिहार के अंदर में SIR होने लगा, वोट कटने लगा, तो ये वो आदमी है जो कहने लगे कि भैया बिहार में हमारे वोटर काटे जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको कैसे पता है कि सारे वोटर आपके हैं? वोटर के मन में क्या चल रहा है वो तो किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा भी हुआ कि एक नेता चुनाव लड़ा, उसके घर में 9 वोट थी, 9 वोट, और उसको 3 वोट मिली। सोचो तो वोटर के मन में क्या चल रहा है, ये कैसे कोई बता सकता है? इसका मतलब जब तुम ये दावा करते हो कि 65 लाख वोटर मेरे काट दिए गए, इसका मतलब कि तुम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भरोसे ही भारत में चुनाव लड़ते हो। सिंपल है। क्या कहेंगे, SIR होना चाहिए बंगाल में भी? देखे सारा चल रहा है SIR तो, लेकिन ममता दीदी रो रही हैं, ममता दीदी तड़प रही है, उनके वोट को भगाया जा रहा है बंगाल से। ममता ने ये भी कह दिया है ऑटो के साथ छेड़छाड़ी होगी तो दिल्ली तक हला देंगे, उन्होंने ये भी बात बोल दी है। और वोट काटा जा रहा है क्योंकि 200 में और 40 में बहुत फर्क होता है। SIR के पक्ष में या विरोध में? हम तो विरोध में हैं। विरोध में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जाक जी, विरोध में क्यों? आप क्या बांग्लादेश से? आप भारत से है ना? मैं तो भारत से हूँ। मैंने आपको तो नहीं भगाया जा रहा, फिर आप विरोध क्यों कर? क्या उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड कितना बनाया था? बांग्लादेशियों का ममता बनर्जी ने बनवाया था ना, तभी ना SIR की जरूरत पड़ी है। और बिहार में कितना बनवाया था जिसकी 20 साल हो गए सरकार में? किसने बनवाया था बिहार में SIR? अरे यार, इनकी बातों का जवाब नहीं देना, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ही तो कर रहे हैं। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं ना, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। उन्हीं लोगों ने जिनके पेट में दर्द हो रहा था कि हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि वोटर किसका है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कौन किसको वोट करेगा। मैं किसको जाकर वोट कर रहा हूँ, ये किसको जाकर वोट कर रहे हैं, ये भाई किसको वोट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो जो लोग ये कह रहे हैं मेरा वोटर काट दिया गया, इसका मतलब कि उन्होंने उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और वो फर्जी वोटर है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बोला है कि बेटियों के साथ में जो बलात्कार करेगा हम दिल्ली ला देंगे। ये वही ममता बनर्जी है ना जिसने मोमिता के बलात्कारी संजय को बचाने की कोशिश करी थी। इसकी पुलिस ने 4 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं करा था, उसका नाम तक नहीं आने दिया था सामने। ये वही ममता बनर्जी है ना जिसने अभी मंच से बोला था कि लड़कियां अगर रात को बाहर जाएंगी तो उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। ममता दीदी ये कह रही है अगर बीजेपी ऐसी तानाशाही करेगी तो हम दिल्ली हिला देंगे। अरे हिल गई दिल्ली। ममता बनर्जी से आजकल सच बताऊं तुम्हें, सच बता दूं तो ममता बनर्जी से पंखा नहीं हिलता ढंग से हाथ वाला। वो क्या दिल्ली हिलाएगी? वो बस अपने घुसपैठियों की बदौलत सत्ता में है और इस बार जा रही है, 26 में जा रही है ममता। घुसपैठियों की बदौलत ममता बनर्जी सत्ता में बंगाल में जो जाने वाली है। देखे जो ये कह रहे हैं ना, ये वोट कट रहे हैं, सबके वोट कट रहे हैं। ये वोट ना कटा, एक ही चलता रहे। फिर देख लो बंगाल में पहले वोट चलो होगा, फिर उत्तर प्रदेश में देख लो। आपका आधार कार्ड किसी ने काटा, आपका वोटर ID किसी ने काटा, आपसे वोट डालने का अधिकार किसी ने छीना। अच्छा, बिहार में भी 65 लाख आदमी आपसे छीना के नहीं छीना? नहीं, मैं तो कोड छीनने का। हाँ, तो बस जो घुसपैठ करके आए हुए हैं उनका ही तो आधार कार्ड छीना जा रहा है, उनसे आइडेंटिटी छीनी जा रही है। अच्छा। आप तो लोकल हो, भारत के हो, तो आपको क्या दिक्कत है अगर भगाए जा रहे हैं घुसपैठी? तो आज नहीं कोई नहीं भगाया जा रहा, ये भारत का मुसलमान का। मैं कहना चाहता हूँ बंगाल की जनता को और भारत के मुसलमानों, जो उत्तर प्रदेश की जो 2017 का चुनाव आ रहा है, अब बंगाल का भी चुनाव आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों को, सभी को अपना वोट ना बांटे, एकजुट होकर वोट डाल ले। ये तो कह रहे हैं सारे मुसलमान एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दे बंगाल में। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चाहते हैं और मुसलमानों से अपील भी कर रहे हैं। और अगर बंगाल के अंदर में ओवैसी लड़कियां फिर किसको देंगे? अच्छा, ओबीसी और ममता में से किसको वोट करोगे अगर ओबीसी बंगाल में जाता है चुनाव लड़ने? भाई एनी टाइम में बताओगे? अच्छा, फिर टाइम पे बताएंगे। अब ओबीसी भी चॉइस बन गया, मतलब आप इस्लाम के नाम पे वोट करेंगे, विकास के नाम पे वोट नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं करेंगे, बिजली के नाम पे वोट नहीं करेंगे, पानी के नाम पे, मुसलमान के नाम पे वोट करेंगे। नहीं, ओबीसी को वोट करेंगे। नहीं, मैंने तो कहा नहीं और सोचेंगे गठबंधन का बंदा हूँ, गठबंधन कोट ममता बनर्जी के साथ जाएंगे
ओबीसी के साथ जाएंगे। अगर ओबीसी अपोजिट में खड़े हो गए ममता बनर्जी के खिलाफ, तो आपका वोट ओबीसी को पड़ेगा ममता बनर्जी को? भाई साहब है ना, ममता को कोई बंगाल के अंदर था हिला नहीं सकता है। मैंने सवाल पूछा, ओबीसी खड़े हो गए तो आप ओबीसी को दोगे या ममता को दोगे? टाइम आए पे बताएंगे। नहीं, ओबीसी को दोगे या ममता को दोगे? अपने इस्लाम वाले भाई को वोट दोगे या ममता बनर्जी को दोगे? मैं क्या कह रहा, टाइम पे आकर बताऊंगा, ऐसा नहीं बता सकता। दोनों को दे देंगे। हाँ, क्या कहेंगे? ये तो चुप हो भैया देखो, इनका खून का रिश्ता फिलिस्तीन तक जुड़ा हुआ है, उस पर मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता। भाई साहब ये वही लोग हैं जो भारत में बम फटने के भाई बम फटा है। भाई साहब एक यूट्यूब की वीडियो भी देखी थी मैंने, खुद रील देखी थी, इधर के लोकल के लोग थे, भाई बोल रहा था कि भाई आपको पता है मोहम्मद भाई थे जो बात है, साहब से बोलता मेरा नाम देवराज राजपूत है, दिल्ली से छतरपुर दिल्ली से जो बात है। तो भाई मोहम्मद भाई से उन्होंने 5-6 लोगों से पूछा कि आपको इधर के बारे में पता है? वो बोलते नहीं पता नहीं पता। तो फिर उन्होंने बोला कि फालिस्तान के बारे में पता है? बोलते हाँ। भाई जो जिस देश का खार है, जिस देश का पीर है, उनके बारे में नहीं पता। जिस देश में तुम जा भी नहीं सकते, जिनका ना तुम जा सकते ना कुछ कर सकते, उन देश का तुम पता कर। ऐसा क्या है ये बताओ? अपने देश का खाते नहीं है ये, हमारा देश का खाते हैं, गुणगान बाहर का करते हैं। भाई साहब जिस देश का खा रहे हो उस देश, और देखो क्या बोलता है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। भाई साहब कर लेंगे 5-6 बच्चे 10-12, अल्लाह की देन है। और जब राशन में खाने पीने का टाइम आता है तो मोदी नहीं दे रहा, मोदी ने बच्चे करे क्या? उससे ही लो ना, फिर अल्लाह से दो लो भाई जो बात है। अब बंगाल में क्या होने वाला है? इन्होंने तो कह दिया ओबीसी अगर चुनाव लड़ता है तो फिर क्लियर नहीं है किसको वोट देंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि ममता बनर्जी गठबंधन से बहुत पहले अलग हो चुकी है अपने आप को। तो ये कहाँ है इनको कुछ पता नहीं है, जमीन आसमान का पता नहीं है। बस आते हैं कैमरे के आगे बोल लेते हैं कि हमारा भी चेहरा दिख जाए, लेकिन इनको पता है नहीं, ना पढ़ के आते ना कुछ करके आते। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 2026 में ममता जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है, कमल खिलेगा। मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना और उस दिन बात कर लेंगे। धन्यवाद।